हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये आपका आज लास्ट वीडियो होगा। इस पे लास्ट वीडियो ने एक वीडियो इस पे और बनाएंगे, क्वेश्चन भी ज़्यादा बचे हैं। देखते हैं ये लास्ट होता है या इसके बाद एक और बनाना पड़ता है। तो ये आपका प्रायिकता है, प्रश्नावली 14A है। 14A की 14A है। 14A के आज 23 नंबर से क्वेश्चन से देखना प्रारंभ करेंगे। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, कहा कि 20 बल्बों में से कुछ 20 बल्बों के एक समूह से 4 बल्ब खराब है। इसमें इस समूह में से एक बल्ब यह दिशा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब है। कुल बल्ब संख्या क्या दिया है? कुल बल्ब की संख्या कितना दिया है? 20 दिया है। खराब बल्ब बराबर कितने हैं? 4। अब देखिए, अब इसको हम क्या मानेंगे? इसको यन बराबर मानेंगे। तो कुल ये भी हो जाएगा, इसको यम बराबर मानेंगे, ये यम बराबर हो जाएगा। तो हमें प्रायिकता पीई बराबर होता है यम बाई एन। तो यम बाई एन होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ये यम बने, यम का मान 4 है, एन का मान 20 है। तो 4 एक का 4, 4 5 20, 1/5 हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार क्वेश्चन को और ध्यान देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन था 23, करा के बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। करा 20 बल्बों के समूह में, करा 20 बल्ब रखे गए, उसमें से 4 बल्ब खराब है, तो उसकी प्रायिकता पूछा था। तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 देखते हैं, यह क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, ठीक है। कह रहा है कि 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता कि वह पेन आप खरीदोगे मतलब अच्छी पेन, वह आप नहीं खरीदोगे मतलब खराब पेन। ये कहने का मतलब क्या है? करा कि अच्छी पेन और खराब पेन, अच्छी पेन और खराब पेन है वो पूछना चाहता है, ठीक है। कह वह आप पेन खरीदना चाहेंगे, वह अच्छी पेन है। देखिए पहले यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल रहेगा, करा कि आप वह पेन खरीदोगे, तो मतलब हम वो पेन खरीदेंगे तो वो पेन क्या होगी? अच्छी होगी तभी ना खरीदेंगे। वह पेन क्या करेंगे? वह पेन अच्छी होगी तभी हम खरीदेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कुल पेन कितना दिया है? कुल पेन बराबर कितना दिया? 144 दिया है। अब इसमें से खराब पेन कितनी है? तो खराब पेन आपकी 20 पेन खराब है। 20 पेन खराब है, तो अच्छी पेन क्या हो जाएगा? अच्छी पेन बराबर आपका हो जाएगा, अच्छी पेन में हम क्या करेंगे? 144 माइनस 20 घटा देंगे तो आपका ये 4 2 124 पेन क्या आ जाएगी? आपकी अच्छी पेन आ जाएगी। तो हम इसमें से 124 पेन में से पूरी प्रायिकता इसमें से हम खरीदना चाहेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हो गया? ये देखिए, ये यम बराबर हो गया। अब इसी में से हम एक पेन खरीदना चाहेंगे, ठीक है। प्रायिकता ये हो गई और ये यन बराबर हो गया, ठीक। तो अब यहाँ से पीई बराबर हो जाएगा, पीई बराबर यम बाई एन हो जाएगा। तो यम का मान कितना है? 124 है। पी का मान कितना है? 144 है। इसको काट देंगे तो 2 छक्के 12, 2 दूना के 4, 2 सते 14, 2 दूना के 4, फिर 2 3 6, 2 1 कमा 2, 2 3 6 1, 2 3 6 और 2 छक्के 12, 31 बटा के 36, सॉरी 31 बटा के 36 क्या हो जाएगी? ये प्रायिकता हो जाएगी। 31 बटे के 36 क्या हो जाएगी? ये प्रायिकता हो जाएगी। 31 बटे के 36 क्या हो जाएगी? ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। देखिए ये क्या बोला है, एक बार फिर समझा देते हैं। कह रहा है कि देखिए, जब हम पेन खरीदना चाहेंगे, हम पेन खरीदेंगे, तो वो पेन क्या होगी? अच्छी पेन खरीदेंगे, खराब पेन थोड़ी खरीदेंगे। तो वो आप पेन खरीदेंगे तो क्या होगी? तो कुल पेन की संख्या कितनी है? 144 है। खराब पेन संख्या 20 है, अच्छी पेन संख्या 124 है। तो जो अच्छी पेन होगी उसमें से एक पेन हमको लेना है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो 1 बटा के 24 बटा के 144 करके एम का मान 124 है, एम का मान 144 है, तो 144 है, काट देंगे तो 31 बटा के 36 हमारा क्या आ जाएगा? ये पहले का आंसर आ जाएगा। अब दूसरा बोला है कि आप वो पेन नहीं खरीदोगे। तो दूसरी सवाल है, आप जब वो पेन नहीं खरीदेंगे तो वो पेन क्या होगी? खराब होगी। तो खराब पेन की प्रायिकता पूछा है यहाँ पर। खराब पेन की प्रायिकता
खराब पेन की प्रायिकता पूछा है, तो खराब पेन कितनी है, खराब पेन आपका 20 है, तो PE बराबर हो जाएगा M/N, तो 20/144 ये हो जाएगा। इसको काट देंगे, 2 7 14 72, 2 दहा में 10 हो जाएगा, फिर 2 5 10 36 हो जाएगा। ये हमारा आ गया 5/36 आ जाएगा। ये 5 बटे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 5/36 हो जाएगा, हमारा आंसर गया। एक देखिए पेन आप वही खरीदेंगे जो अच्छी पेन होगी, और खराब पेन थोड़ी खरीद सकते हैं। तो खराब पेन अब ये है, तो खराब पेन ये है, तो खराब पेन की प्रायिकता 5/36 है, अच्छी पेन की प्रायिकता 31/36 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। कि पहला 5 किसी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, इसकी प्रायिकता पूछा गया है। कि कई पासा को एक पासा को फेंका जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक पासा को एक बार फेंके, एक पासा को एक बार फेंके, चाहे हम जानते हैं कि हम एक पासा को एक बार फेंके, चाहे एक पासा को 2 बार फेंके, ठीक है। देखिए हम इस चीज को यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हम जो अभी बात कर रहे हैं उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी, देखिए चाहे एक पासे को 2 बार फेंकना या 2 पासे फेंकना एक ही प्रायिकता है, ठीक है। हम जानते हैं कि एक पासे को 2 बार फेंकना या 2 पासे एक साथ, 2 पासे एक साथ फेंकना, एक ही प्रक्रिया है, एक ही घटना है। फेंकना एक ही घटना है, एक ही क्या है, एक ही घटना मानी जाती है, ठीक है। एक ही घटना मानी जाती है। अब देखिए इसलिए संभव परिणाम क्या होंगे, संभव परिणाम क्या होंगे। जब हम कोई एक पासा फेंकेंगे तो क्या आएगा, मान लीजिए 2 पासा फेंक रहे हैं, एक पासे पे एक आया, दूसरे के पासे भी एक आएगा। दूसरी बार जब फेंके हैं तो उस पे भी क्या आएगा, एक आया मान लीजिए, दूसरे पे क्या है 2 आया। फिर अगली बार जब फेंके तो 3 आ गया, 1,4 आ गया, 1,5 आ गया, 1,6 आ गया, ये हो गया। जब मान लीजिए एक बार फेंका गया पासा, हो सकता है इतना आ जाए, या 2 आए या 1 आए, या 2,2 आए, या 2,3 आए, या 2,4 आए, या 2,5 आए, या 2,6 आए, ये भी आ सकता है। और क्या आ सकता है, 3,1 पहले पे 3 दूसरे पे 1, फिर पहले पे 3 दूसरे पे 2, दूसरे पे पहले पे 3 दूसरे पे 3, पहले पे 3 दूसरे पे 4, फिर 3 5, फिर 3 6, ये प्रायिकता हुई। फिर मान लीजिए 4 है, 4 पहले पासा पे क्या है 4 है, दूसरा जब पासा फेंके 1 आ गया, तो 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, ये आ गया। फिर मान लीजिए हो सकता है पहले पे 5 है, दूसरे पे 1, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, और ये 5 6, फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4,
6 5 और 6 6। देखिए ये प्रायिकता दी गई है। अभी कोई पासा को एक बार, कोई दो पासा को एक बार फेंकिए, देखिए क्या लिखे हैं, एक पासे को चाहे दो बार फेंकिए, चाहे दो पासे को एक साथ फेंका जाए, ये एक ही घटना मानी जाती है। ये क्या होगी, एक ही घटना है। तो एक पासा को हम फेंकेंगे जब दो बार, तो ये सब घटनाएं आने की संभावना रहेगी। ठीक है, ये सब घटनाएं आने की संभावना रहेगी। इस प्रकार सभी संभव परिणाम कितना होंगे, इस प्रकार क्या होंगे, इस प्रकार सभी संभव कितने परिणाम होंगे, देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। इस प्रकार कितने परिणाम होंगे, 36 परिणाम होंगे। कितने परिणाम होंगे, 36 परिणाम। तो आपसे प्रश्न पूछा था कि 5 किसी बार में नहीं आए। आपसे प्रश्न क्या पूछा था कि 5 क्या हो, किसी भी न है, मतलब 5 की प्रायिकता न हो। पहली सवाल है, पहली सवाल है, करा था कि 5 की प्रायिकता नहीं हो। ठीक है, 5 की प्रायिकता न हो, 5 न है। तो देखिए 5 न आए तो हमें कितना, कैसे करना पड़ेगा, देखिए 5 की प्रायिकता नहीं आनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा है 5 की प्रायिकता न हो, तो ये होगा m/n। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 36। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 36। करा के हमें 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 5 प्रायिकता, 5 क्या करा है कि 5 किसी बार में नहीं आएगा। तो 5 किसी बार में नहीं आएगा, कितनी बार में नहीं आएगा, देखिए एक बार में नहीं आया, 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखिए इसमें सब में आ गया 20 21 22 23 24 25 26। कितनी बार प्रायिकता है, 26। एक काउंट करने में कोई गलती किए हैं, 26 नहीं आना चाहिए। देखिए एक प्रायिकता, दो, हाँ देखिए यहाँ पर हमने 2 काउंट कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर ये 6 5 वाला हमने ले लिया था, काउंट कर लिया था, इसी में 26 लिया रहा था। देखिए करा 5 किसी बार में नहीं, देखिए जब हमने पासा दोनों फेंका, इसमें 5 नहीं आया, 1 1 आया, 1 3 आया, 1 2 आया, 1 3 आया, 1 4 आया। इसमें देखिए 1 5 आ गया, तो ये वाला नहीं होगा। जिसमें जिसमें 5 आया रहेगा वो हम नहीं लेंगे, जिसमें जिसमें नहीं आएगा उसको ले लेंगे। तो कितनी बार में नहीं आया है, 25 बार में नहीं आया। ये 25/26 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल करा कि कम से कम 5 एक बार जरूर आया हो। कम से कम 5 क्या हो, एक बार जरूर आया हो। देखिए 5 सब में देखिए कितनी बार आया, एक बार, कम से कम एक बार आया हो। अधिक से अधिक जितनी बार आया कम से कम एक बार जरूर आया हो। देखिए यहाँ पर एक बार आया, यहाँ पर एक बार, 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 6 7 8 9 10 और एक यहाँ हो गया 11। कितनी बार बोला है, तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रायिकता Pe बराबर हो जाएगा 11 बटा के m/n 11/36 क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ये दोनों सवाल थी, दोनों सवाल का आंसर हमने बता दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नंबर अब 26 देखते हैं। कहा 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों की निम्नलिखित सारणी दी गई है। पूरी सारणी दी गई, उसको पूरा करना है। खाली स्थान समझ लीजिए एक प्रकार से है। दोनों पासों की संख्याओं का योग। कहा 2 पासे जब फेंका जाता है तो उनकी संख्याओं का योग 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 12 है। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी प्रायिकता करा, जब 2 पासों पे एक साथ फेंका जाएगा उनपे 2 आएगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो ये सब सवाल दिया है।
ठीक है। अब इसको पहले दो पासों को जब फेंकेंगे देखिए कैसे कैसे होगा। 2 1 आएगा, फिर 1 2 आएगा, पिछली सवाल जैसा 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 5 ले आगे देखिए 1 कामा ये आपका 1 कामा 5 हो जाएगा, 1 कामा 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये आपका 2 कामा 1 हो जाएगा, 2 कामा 2 हो जाएगा, 2 कामा 3 हो जाएगा, 2 कामा 4 हो जाएगा, 2 कामा 5 हो जाएगा, 2 कामा 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 कामा 1, 3 कामा 3 2, 3 कामा 2, 3 कामा 3, 3 कामा 4, 3 कामा 5, 3 कामा 6, फिर 4 होगा, 4 कामा 1, 4 कामा 2, फिर 4 कामा 4, फिर 4 कामा 5, फिर 4 कामा 6, 4 कामा 6, फिर उसके बाद 3 वाला छूट गया है, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर लिखने में। देखिए 3 कामा ये हो जाएगा हमारा, इसमें 4 कामा 1, 4 कामा 2, 4 कामा 3 होगा, 4 कामा 4, 4 कामा 5, 4 कामा 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 कामा 1, 5 कामा 2, 5 कामा 3, 5 कामा 4, 5 कामा 5, 5 कामा 6, फिर 6 कामा 1 2 हो जाएगा, फिर 6 कामा 3 हो जाएगा, फिर 6 कामा 4 हो जाएगा, फिर 6 कामा 5 हो जाएगा, फिर 6 कामा 6 हो जाएगा। अब देखिए ये संख्या दी गई है, अब इसे हम आराम से बता देखिए आप लोग करा कि देखिए यहाँ बस 2 पासों की संख्याओं का योग कितना दिया है 2। अब ऐसे कितने पासे हैं जिनकी संख्याओं का योग कितना है 2। देखिए अब जोड़िए इसको, देखिए 1 2, एक पासा है, एक पासा है जिनकी संख्याओं को जोड़ने पर 2 आएगा। अब कहीं भी देखिए ऐसी कोई संख्या वाला पासा नहीं है जिनको जोड़ने पर कितना आएगा 2 आएगा। तो ये कितना 1/36 हो गया। फिर उसके बाद 3/3 है, तो अब करा कि ऐसे कितनी पासे फेंके गए हैं जिनकी संख्या का योग 3 है। देखिए 1 2 2 1, कितने पासे हैं 2 पासे हैं, कितने पासे हैं 2, ये क्या आ जाएगा 2/36 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2/36 हो जाएगा। फिर इतने ऐसे कितने पासे हैं जिन्हें जोड़ने पर 4 आएगा। देखिए 3 1 4, 2 2 4 और 3 1 4, देखिए 3 1 4, 2 2 4, 3 1 4, 3 पासे हैं। कितने पासे हैं ये आपके 3 पासे होंगे, ये कितना आ जाएगा 3/36 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए ऐसे कितने पासे जिनका योग कितना है 5 है, तो 4 1 5, 3 2 5, 3 2 5, 4 1 5, तो 4 1 5, 3 2 5, 3 2 5, 4 1 5, ये आपका आ गया। ये आ गया कितने पासे हैं 1 2 3 4 पासे हैं, ये आपके 4 क्या आ जाएगा 36 हो जाएगा, ये 4/36। अब ऐसे कितने पासे हैं जिनका योग 6 होगा, तो 5 1 6, 4 2 6, 3 2 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6, तो ये होगा 4 5 4 1 5 6, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6, ये आपका आ गया। कितने पासे हो गए 1 2 3 4 5 पासे आ गए। ठीक, ये 5/36 हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे 5/36 हो जाएगा। फिर करा कि ऐसे कितने पासे हैं जिनका योग 7 होगा, 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपको कितने पासे आ गए, ये आपके होंगे 1 2 3 4 5 6 पासे होंगे, ये 6 होगा, 6 क्या होगा 36 होगा। अब कह रहा है कि ऐसे कितने पासे जिनका योग 8 होगा, तो 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, मतलब कि 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, ये कैसे हैं 1 2 3 4 5 पासे हैं। कितने पासे हैं 5 पासे हैं। अब कह रहा है ऐसे कितने पासे जिनका योग 9 होगा,
तो 6 3 9, 5 4 9, 5 4 9, 6 3 9 कितने होंगे? तो 1 2 3 4, ये हमारे क्या हो गया? 4 हो गया। ये 4/36 हो जाएगा। फिर कह रहा है ऐसे कितने पास है जिनका योग 10 होगा? 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 पासा। ये हमारा कितना हो गया? 3 पासा। ये हमारा 3 बटे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है ऐसे कितने पासे हैं जिनका योग कितना दिया है? 11 दिया हो। तो 6 5 11, 6 5 11, 2 पासा। ये कितने हो जाएंगे? 2 पासे। ये 2/36 हो जाएगा। फिर कहा ऐसे कितने पासे हैं जिनका योग 12 होगा? तो 1 पासा। ये कितने पासा? 1 पासा। तो 1/36। ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 था। इसको एक बार ध्यान से, यदि नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, ठीक है? आपको समझ में अच्छे तरीके से। ये आसान सवाल थी, बस आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ये पॉइंट समझना चाहिए। देखिए मैंने 1 2 3 4 5 1 क्यों लिखा है, तो हमने ये चीज समझाने की पूरी कोशिश की। देखिए इस विधि से आसानी से लगेगी। हमें ऐसे इतने पासे की संख्या है जिनके जुड़ने पर 2 आएगा, तो एक ही ऐसा पासा जिनके जुड़ने पर क्या आएगा? 2 आएगा। तो एक एक यहाँ पर 1, तो 1/36। फिर ऐसे कितने पासे जिनका योग 3 आएगा? तो देखिए 1 2 3, 2 1 3, तो ये क्या आ रहा है? तो ये ऐसे पासे 2 है, इसलिए 2/36। इसी प्रकार से हमने समझाने की पूरी कोशिश की है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 था, अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। नंबर 26 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर के क्रमांक में कुछ आगे पीछे हो गया है, ठीक है? इसके पहले भी हमने एक 25वीं सवाल को 26वीं बता दिया था, ठीक है? कुछ क्रम में आगे पीछे हो गया, उसका थोड़ा सा मैनेज आप लोग कर लीजिएगा। एक सवाल उसीलिए हम लिख के बता रहे हैं, इसमें आगे पीछे प्रश्न हो जा रहा है, तो इसमें कोई वो मत कीजिएगा, ठीक है? ये 26वां प्रश्न है। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 जीत या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। देखिए करा कि हनीफ के हार जाने की प्रायिकता क्या करना है? परिकलित करना है, नहीं बताना है। पहले देखिए यदि हम क्या कर रहा है, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो हम क्या करेंगे? हम तो सबसे पहले एक सिक्के को 3 बार उछाल लेंगे। एक सिक्के को 3 बार उछालने, 3 बार उछालने, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम, संभावित परिणाम क्या क्या आएगा? देखिए एक सिक्का को हम जब 3 बार उछालेंगे तो क्या क्या आएगा? हेड हेड, ठीक, या टेल टेल, या हेड हेड टेल, या हेड टेल टेल, 1 2 3 4, या ऐसे आएगा हेड टेल टेल हो जाएगा। फिर या टेल हेड हेड आएगा, ठीक है? टेल हेड हेड आएगा। TH 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 T, देखिए H H T T H T T H T T H T H T H H T T H H T H H T H, ये कौन सा था? कौन सा बचा है? ये TH 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 T TH T बचा था, यही वाला बचा था। देखिए A T ट्रिपल T ट्रिपल H ट्रिपल T H H T H T T T H H T T H H T H THT, ये 8 परिणाम है। तो कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे?
कुल संभावित परिणाम 8 हो जाएंगे। तो n बराबर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब हनीफ के हारने की प्रायिकता, हनीफ के हारने की प्रायिकता पूछा है, तो हनीफ के हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, हनीफ के हारने की प्रायिकता पूछा है तो Pe बराबर हो जाएगी m/n। अब ध्यान देखिए, हनीफ कब जीतेगा, जब तीनों चित आए या तीनों पट आए तब हनीफ जीत जाएगा। इसका मतलब तीनों चित तीनों पट ये दोनों आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, हनीफ जीत जाएगा। ये दोनों को निकाल देंगे तो यहाँ से m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर 6 आ जाएगा। तो m/n आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये 6/8 हो जाएगा। मतलब तब 6 परिणाम बचेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 परिणाम ऐसे हैं जिनमें हनीफ हार रहा है और 2 परिणाम ऐसे हैं जिसमें हनीफ जीत रहा है। इसको घटा देंगे तो इसको हमने क्या कर लिया है, तो ये हमारा हो गया 6 2 3 6 2 चौको 8 हो गया, 3/4 हमारा आंसर हो गया। ये 2/4 हमारा 3/4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका प्रश्न था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। ये प्रश्न आपका ये इस अभ्यास का, ये एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। ये करा कि दो सिक्कों को एक बार एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इसमें प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो इसमें बताना है कि इसमें सवाल दिया, इसमें सत्य असत्य ढूंढना है। करा सत्य या असत्य ढूंढना है, सकारण उत्तर भी देना है। देखिए दो सिक्कों को जब 3 बार उछाला जाएगा, जब दो सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है तो संभव परिणाम क्या क्या आएंगे, संभव परिणाम देखिए आएंगे हेड आएगा और एक आपका हेड आएगा, फिर टेल आ सकता है, फिर हेड टेल और टेल, ये आपके ये आ सकते हैं। तो कुल संभावना कितना हुई, 4 हुई। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि कुल संभावना कितना, प्रायिकता इसका जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, m/n। देखिए कुल संभावना कितना हुई, 4। जब एक सिक्के को 3 बार उछाले जाएगा तो कितना संभावना उसकी होगी, 2 सिक्के को, तो ये अब कितना हो जाएगी, कुल संभावना 4 हो जाएगी। अब देखिए इसमें एक सिक्का है तो क्या 1/4 हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर 1/3 दिया है, तो इसलिए क्या यह कथन असत्य है, यह कथन क्या असत्य है या गलत है। ठीक है, करा यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। देखिए तो इसमें एक पासा, यदि एक पासे का कुल संभव परिणाम क्या कहता है, यदि एक पासा फेंका तो उसमें संभव परिणाम क्या क्या आएंगे, तो देखिए एक पासे पर कुल संभव परिणाम क्या क्या है, तो ये आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6, इतनी संख्या आएगी। ठीक है, अब विषम संख्या ज्ञात करने की क्या प्रायिकता होगी, तो विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता Pe, देखिए विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखिए विषम संख्या इसमें कितनी है, 1 2 3 है, तो ये हो जाएगा m/n। तो कुल प्रायिकता देखिए अनुकूल संभावना कितना हो जाएगी, 1 2 3 हो जाएगी, m का मान 3 हो जाएगा। अब कुल संभावना 1 2 3 4 5 6, ये 1/2 हो जाएगा। ये इसका मतलब क्या है, ये सत्य दिया गया कथन क्या है, अतः ये दिया गया कथन क्या है, सत्य। अतः यह दिया गया कथन क्या है, सत्य है। ये आपका पहला असत्य था, अतः दिया गया कथन असत्य है। ये क्या है, ये दिया गया कथन क्या है, सत्य है। ये आपका प्रश्न था। ये 27 की पहली दूसरी इसको हमने समझा दिया गया है। ये आपका ये एक्सरसाइज अब यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है, अब ये 14 ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको 3-4 वीडियो में 3-4 भागों में हमने इसको कंप्लीट किया है। यदि कहीं भी आपको नहीं समझ आता है तो उस वीडियो को पीछे करके बैक करके इस वीडियो को
देख लिया करिए, समझ में आपको पूरा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इस पूरे सवाल को एकदम आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की है। आपको हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पे आए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।